Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we are discussing about Geography class 9 chapter 1st, India size and location. So in first part we will discuss about India and its size. So students, first of all I would like to tell you that India was one of the most oldest civilization that was known as Indus Valley civilization, and India is a very important country in Indian subcontinent or as an Indian subcontinent. Remember, in India's Indian subcontinent, not only India is one country. Apart from India, there are six other countries that are there in Indian subcontinent. These countries are Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. So, including India, we have seven countries in Indian subcontinent. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम जो है इंडिया के साइज़ और लोकेशन को पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि ये कैसे इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट बन जाता है और इतना इंटरेस्टिंग और एक अलग कंट्री के रूप में जो है इसे देखा और जाना जाता है. नाउ यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज़ सब कॉन्टिनेंट. सो सब कॉन्टिनेंट इज़ अ स्पेशल पीस ऑफ अ कॉन्टिनेंट. हम सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए. तो जो टर्म है सब कॉन्टिनेंट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है. तो सो व्हाट इज़ सब कॉन्टिनेंट विच इज़ हैविंग यूनिक जोग्राफिकल और partial differences. Like in India, India is located in the south of Asia which is separated from Asia. इंडिया जो है वो साउथ एशिया का एक हिस्सा है जो एशिया से इसे अलग अलग दिखाता है. जब आप मैप में देखते होंगे वर्ल्ड मैप में, तो आपको इंडिया जो है वो एक अलग कॉन्टिनेंट के तौर पे दिखाई देता है, एक अलग थलग दिखता है. अब ये अलग क्यों है, हम इसके रीजंस को समझेंगे, पढ़ेंगे. फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स एंड इंडिया इज़ हैविंग अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंडिया जो है वो सेपरेट है और क्यों सब कॉन्टिनेंट कहलाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया देयर इज़ हिमालयन माउंटेन. नॉर्थ में आप देखेंगे तो हिमालयन माउंटेन्स हैं जो उसे बाकी कंट्रीज से सेपरेट करता है, उसे अलग करता है. द नेक्स्ट टू हिमालयन माउंटेन्स, इफ़ यू गो टूवर्ड्स the south direction, then you will found northern plains, and then in the south of the northern plains is the peninsular plateaus. So peninsular plateaus is covering the largest part of the India, as you can see in the image. Then if you will in the northwestern direction, then you will found Thar desert, and remember this Thar desert is attracting monsoon which is very beneficial for India. सो स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन में आते हैं, तो आप नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे और नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आप पेनिसुलर प्लेट्यू देखेंगे. पेनिसुलर प्लेट्यू जो है जिसने इंडिया के एक बड़े पार्ट को, बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है. एंड देन इफ़ यू सी द ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट, सो देयर वी हैव द कोस्टल प्लेन्स, and we have two very important islands also, which is as Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island. तो आपने देखा कि हिमालयन माउंटेन है, उसके बाद जो है नदर्न प्लेन्स हैं, उसके बाद आप जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, थार डिज़र्ट है. तो ये आप देखेंगे कि इंडिया को हर तरफ से जो है ये सेपरेट करता है, अलग करता है. इसके अलावा आप दो आइलैंड को पढ़ते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. एंड इंडिया इज़ अ होम फॉर several major rivers including the Ganga, Brahmaputra, Krishna, Kaveri, and number of other rivers. Near to the eastern and western coastal plains, we have the very important Western Ghat and Eastern Ghat. So Western Ghats and Eastern Ghats are a hilly region which is situated at the western and eastern coasts. So these are the some very important facts about India. About these facts, ऑल फैक्ट्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अपकमिंग चैप्टर्स. हम आगे वाले चैप्टर में इन सारे फैक्ट्स को जो है या इन फिज़िकल फीचर्स को जो है बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे. नाउ वेरी क्विकली वी विल डिस्कस अबाउट साइज ऑफ इंडिया. सो रिमेंबर द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 million square kilometer. One is equal to 10 lakhs. So if you talk in terms of lakhs, that it will be 32 lakhs 80,000 square kilometer. The total land boundary of India is 15,200 kilometers. So you can see in the image, with this total land boundary, India is sharing its land boundary with about 7 countries.
So if you go with the size, so the largest land boundary India shares with any country is Bangladesh, which is close to 4096.70 kilometer, followed by China, that is close to 3488 kilometers, then Pakistan with 3323 kilometers, then Nepal 1751 kilometers, then Myanmar 1643 kilometers, then Bhutan 699 kilometers, and last is Afghanistan, that is 106 kilometers. So students, remember here this question is frequently coming in 1 marks question, that with which country we are sharing the largest land boundary. So the answer is Bangladesh. The minimum land boundary is Afghanistan, but remember sharing land boundary with Afghanistan always a matter of conflict. आप लोगों को पता ही होगा कि ये conflict का matter क्यों है. Now the next one is the main land boundary of India is 6100 kilometers. What is the meaning of main land boundary? Main land boundary हम क्यों कहते हैं? Main land boundary जो है वो 6100 किलोमीटर है, और ये main land क्यों कहलाता है? This coastal line boundary, can you see that no as the mainland boundary, that is 6100 kilometer, and if you include this two island, that is Lakshadweep and Andaman Nicobar, so the total length of coastal line will increase up to 7516.6 kilometer. The next very important point of India is covered 2.42% of the total geographical area of the world. Now in term of area, the rank is the world is 7th. Now the larger country in terms of area is in rank wise, I am telling you the first country in term of area is Russia. जब हम बात करते हैं इसको एरिया वाइज रैंकिंग करने की, तो सबसे बड़े एरिया में जब हम देखते हैं तो ये रशिया है, और ये कितना है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, and that is followed by Canada, that is 9.98 million square kilometer, then USA, that is 9.62 million square kilometer, then China, that is 9.59 million square kilometer, then Brazil, that is 8.51 million square kilometer, then Australia, that is 7.69 million square kilometer, then we have India, that is 3.2 million square kilometer. Now if you compare the two country here, that is India and Russia, so can you see the size of Russia, that is 17.09 million square kilometer, and see the size of India, that is 3.2 million square kilometer. So in term of size, Russia is a huge country, but if you see the population, so Indian population is close to 130 crores approximately, whereas the population of Russia is close to 15 crores. So you can see the difference here, that is in Russia we have large amount of land but very few people are living there, and in India we have very small amount of land and so many people are living in and this so many people, that is sorry, that are living there in India, we have very small amount of land, so many people are living, and this so many people, that is the population growth is the grassroots reason for every major problem in India. So students, here, so it is the end of the chapter. नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बाय.